नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा और हमारे साथ फ्रेम पर आज होंगी भोजपुरी एक्ट्रेस और पूरी तरह से नेता बन चुकी समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कह लीजिए, बड़ा नेता कह लीजिए, और हाल ही में मेयर की प्रत्याशी रहीं, हालांकि चुनाव हार गईं। वो हमारे साथ मौजूद रहेंगी। पिछले दिनों ही अखिलेश यादव से मिलकर भी आई हैं। तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत होने वाली है। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। धन्यवाद। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैं भोजपुरी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ टीवी एक्ट्रेस हूँ। ठीक है, लेकिन और आपका मैंने तमगा तो 7 भाषा में काम किया है। वहीं से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके पॉलिटिक्स पे, हमारी पूरी बात होगी। काजल जी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ पूरे निकाय चुनाव में, और जिस तरह से फिर आपके रिजल्ट आए, और उसके बाद तो आपने ये कहिए कि योगी आदित्यनाथ तक के नाक में बिल्कुल दम मचा रखा है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर हाईकोर्ट तक जाएंगे, पूरी काउंटिंग कराएंगे। क्या हुआ, क्या मसला है? जी, मैं बिल्कुल हाईकोर्ट जाऊंगी, मैं न्यायालय जाऊंगी न्याय के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अन्याय हुआ है। जिसे कहते 3-5 करना, वो 3-5 यहाँ पे हुआ है। कि जिस तरह से 3,62,000 ही जब कुल मत यहाँ पे गिरा हुआ है, तो कैसे कहा गया कि 5 लाख मत आए हुए हैं? कैसे गिन दिया उन्होंने? कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसमें 1 लाख की बढ़ोतरी की गई जैसे ही लाइट बंद हुई तुरंत? तो वो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें थी। जब मेरा वोट यहाँ पे गिर रहा था, मतगणना जी। के दिन नहीं, जब मत दिए जा रहे थे 4 तारीख को, भी ऐसे ही हुआ था कि बीएलओ की पर्ची अलग है, पीठासीन अधिकारी जी की लिस्ट अलग है, बहुत सारे लोगों के नाम कट थे, अच्छा। जो अमृत हो उनके नाम थे, और जो जीवित है उनके नाम नहीं थे। बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी त्रुटियों के कारण वापस भेज दिया जा रहा था, सरकारी त्रुटियों के कारण। बहुत से पूरे मोहल्ले के नाम गायब था, काफी परिवारों के नाम गायब था। काजल जी, वो मैं समझ रही थी कि काजल जी, पास हो जिस रहा वक्त है। निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे थे, काउंटिंग अपने अंतिम चरण में थी, शायद से 5वें राउंड के बाद ही आपको लगा ऐसा, आप रोई भी, आंसू भी, सारे तरह के वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद हैं। ऐसा क्या हुआ? आपने अधिकारियों से क्या बात हुई आपकी? उनको आपने शिकायत नहीं कराई? चुनाव आयोग में शिकायत कराई? जी वहां से जी, क्या हुआ? हमने शिकायत भी दर्ज कराई और हमने लिखित में भी उनको दिया है कि रिकाउंटिंग करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे 3.5 लाख का 5 लाख हो गया? ऐसे कैसे हो गया लाइट बंद होते ही? तो फिर मैं कैसे समझूं कि जो शुरू से जो काउंटिंग हो रही थी वो सही हो रही थी, निष्पक्ष हो रही थी, या पारदर्शिता वाली थी? मैं कैसे समझूं? तो रिकाउंटिंग करवा दीजिए, जो जिसका जितने बूथ पर वोट पड़ा होगा उतना दिखा देगा, तो वो काजल दूध जी, का दूध और पानी पानी हो जाएगा। लेकिन लोग उन्होंने नहीं करवाया, लोग रिकाउंटिंग तो नहीं ये भी करवाया, कह रहे और हैं कि डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। बिल्कुल, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि काजल निषाद बेवजह की चर्चा में आने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो पिछला चुनाव भी हारी, लगातार कई चुनाव हारी। काजल अब जब निषाद इस चुनाव की को हार भी बात आई, चर्चा में आने तो फिर काजल वो उन्होंने निषाद को बखेड़ा चर्चा खड़ा में कर आने दिया के नया। लिए ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। काजल निषाद खुद ही इतना बड़ा नाम है कि खुद ही चर्चा करते लेते लोग, मतलब जो पसंद करते हैं उनके दिल में हूँ और जो ना पसंद करते हैं उनके दिमाग में हूँ। वो अच्छा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, वो वाला है। बहुत से लोग काजल निषाद की चर्चा करते हैं, तो काजल निषाद को चर्चा में आने के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो 20 राउंड तक तो मैंने कुछ नहीं बोला, 20 राउंड और 21 राउंड के बाद ही क्यों है ये सब धांधली हो गई, अब अभी इसीलिए पिछले मैंने दिनों विरोध अखिलेश किया। यादव से भी मिलने गई थी, शायद अखिलेश यादव से मिलने के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू न्यूज 24 पर होगा। अखिलेश यादव से क्या कुछ बात हुई आपकी? जी, वो उन्होंने सर्वप्रथम तो बधाई दी, और सारे लोग, जितने भी लोग थे हमारे वरिष्ठ आदरणीय सब नेतागण, सभी ने क्लैपिंग किया मेरे लिए कि बहुत अच्छा लड़ी हैं आप। और सबने कहा बहुत एकदम शेरनी की तरह आप दहाड़ी और लड़ी अपने हक अपने अधिकारों के लिए, कि जो वहां पे धांधली हुई थी वो आपने उजागर की, ताकि लोगों को पता चला कि एक्चुअली यहाँ होता क्या है। और आगे की फिर रणनीतियों पे थोड़ी बातें हुई, और कोर्ट कचहरी मैंने कहा मैं जाऊंगी और मैं लड़ूंगी, और उन्होंने कहा हम बिल्कुल आपके साथ हैं और हम जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जाएंगी आप, क्या कुछ आपके आगे की रणनीति है? आपके है पास मेरे कोई पास ऐसा सारे प्रूफ एविडेंस है। है, कोई ऐसा प्रूफ हो, कोई हाँ, ऐसी चीज कुछ तो होना चाहिए जो जी, आप साबित कर पाए कि नहीं वहां पे धांधली हुई है? है
है मेरे पास सारे प्रूफ है कि इतने बजे और इस समय के बाद से धांधली होना शुरू हो गया था। काजल जी, हम भी है। देखना चाहेंगे अगर वो आप दिखा पाओ। ऐसे क्या प्रूफ हैं आपके नहीं, मैं पास जो आप इतने आपको क्यों दावे दिखाऊंगी भाई, के मैं कोर्ट साथ में कह रही हैं? दिखाऊंगी। मैं कोर्ट में दिखाऊंगी कि जो भी वहां लड़ाई लड़ूंगी वहां सब नहीं, अगर ऐसा कुछ सार्वजनिक हुआ है तौर तो वो पे तो सब देख खुलेआम हो जाना लेंगे। चाहिए। वो तो फिर जनता के सामने आप रख दो। ये तो उसका अपमान है जिसने आपको वोट दिया और आप ये कह रही हो, खुलेआम तो होगा, सामने रख दो उसके। खुलेआम होगा। बहुत सारे पेपर्स अभी आ रहे हैं और कुछ हम जुटा रहे, उसी में लगी हुई हूँ। सारे evidence मेरे पास आ जाएंगे तो मैं सार्वजनिक कर दूंगी। अच्छा, संजय निषाद की एक चर्चा बड़ी चल रही है आपके बारे में। संजय निषाद जी तो कह रहे हैं कि काजल निषाद तो है ही नहीं, जाति पे ही सवाल उठा दिया आपकी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पत्रकार महोदय, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी तो भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो आपकी माताजी जो है वो आपके जी, पिताजी के नाम से जानी जाती है या अपने मायके के नाम से जानी जाती है? जहां जैसी जरूरत पड़ती है वो हमेशा अपने घर से मायके से जुड़ी रहेंगी और अपने पति के साथ भी हमेशा रहेंगी जैसे उनकी इच्छा है, जैसा चीजें होती हैं। और अगर आप जाति को हाँ, लेकर ये सवाल पूछ रही हैं। लेकिन सरनेम जो है, हाँ सरनेम जो है वो आपके पिताजी का भी लगाती होंगी, जी। तो वो हर कोई जानता है। अच्छा। और हमारे भारतीय संस्कृति कहती है कि मायके से डोली उठती है बेटी की, हम्म लेकिन ससुराल से अर्थी उठती है बेटी की। तो हम्म शादी के बाद जो बेटियां हैं वो ससुराल की हो जाती है, संवारती है, सजाती है, नाम रोशन करती है हम्म अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर, ठीक हम्म ना? तो हमारे ससुर जी जो ऐसा बोल रहे हैं वो हम्म उनकी भाषा नहीं है। वो कुछ दिन पहले एडमिट हुए थे, हम्म तो वो डॉक्टर को हम ढूंढ रहे हैं जिन्होंने गलत इंजेक्शन देकर इनका दिमाग खराब कर दिया है, एकदम दिमाग खराब कर दिया है। नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता, हर बच्चा जानता है हम्म। कि बेटियों की कहाँ कोई जात होती है। ससुराल के बाद बेटियां तो ससुराल की हो जाती है, वो सरनेम लगाती है, ठीक ना? तो काजल, निषाद पे आपने पलटवार जो आप कह रही हैं कि निषाद को लेकर के उन्होंने ये सब कुछ कहा, उस पर आपने कुछ उनके प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ ऐसा कहा नहीं खुलेआम ऐसे कुछ आकर के? बिल्कुल, वही मैंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है। दूसरी बात देखिए, काजल निषाद तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हम्म जब वो राम की माताजी पर लांछन लगा सकते हैं, तो वो काजल निषाद हो या कोई भी बेटियां हो, किसी की बहू हो, किसी पर भी लांछन लगा सकते हैं। जब वो कह सकते हैं कि खीर खाकर तो राम पैदा नहीं हुए हैं, कुछ और कर कर ही पैदा हुए हैं, जब वो ऐसा कह सकते हैं तो वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। जब वो कह सकते हैं कि मोदी जी, योगी जी आतंकवादी है, जब वो खुलेआम कह सकते हैं, तो वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? ये तो आप बड़ा आरोप जब लगा रही राम है जी उन की पे। माता जी का आदर नहीं करते हैं, कौशल्या माँ का आदर नहीं किया, तो काजल निषाद क्या है? ठीक है काजल जी, अब आ चूंकि आप ये चुनाव हार गई हैं, जनता के जो फिर नतीजों से, जो हम तो अभी यही कहेंगे, आप कोर्ट में जब साबित करिएगा तब करिएगा, चुनाव आप हार गई हैं, मंगलेश जी वहां से जीते। चुनाव हारने के बाद अब काजल निषाद की आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप बड़े से चुनाव लड़ते हुए अब आपने मेयर तक का चुनाव लड़ लिया है। अब इसके बाद की कई जगह चर्चाएं ये भी हैं कि अब अगला चुनाव की काजल निषाद सभासद का ना लड़ लें। आवाज आ रही है काजल काजल जी? निषाद लोगों के दिल में, काजल निषाद हारी नहीं है कभी। चुनाव हराए जाते हैं लेकिन काजल निषाद को नहीं हरा सकते हैं। काजल जी, अगला और अगला मैं लोगों के दिलों में बसती हूँ। अब प्लानिंग क्या है आपकी आगे और की? 3-5 राजनीतिक अगर करियर की चुनाव में प्लानिंग हार क्या के है? होती राजनीतिक तो करियर की प्लानिंग रिकाउंटिंग भी क्या? वो करवा देते, और रिकाउंटिंग से डरे क्यों फिर वो? अब आगे की प्लानिंग क्या है जी, राजनीतिक करियर में? आगे के प्लानिंग जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी हमें आदेश देंगे, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होगा वो सराखों पर होगा। पार्टी जो भी कहेंगे और समाज के लोग जो चिंतन मंथन करके कहेंगे, आगे की रणनीति वैसे ही तय होगी। अच्छा, कुछ गोरखपुर के लिए आप, चूंकि अब आपने देखो मेयर का चुनाव लड़ लिया है और चुनाव भी आपने मतलब पूरी निष्ठा के साथ, हम तो यही कहेंगे, जीतना हर किसी प्रत्याशी को होता है। अब गोरखपुर के लिए कुछ अलग से कर दीजिए, तो उनको भी लगे हाँ यहाँ रहती, क्योंकि कई बार तो चुनाव में ये भी मिलने को आता है कि जब चुनाव होते हैं काजल निषाद तभी यहाँ मौजूद होती हैं, चुनाव निपट जाते हैं काजल निषाद यहाँ से चली जाती हैं। अभी जहां से आप लाइव कर रहे हो मेरे घर से, वो जी मेरा घर गोरखपुर में है जी और तारामंडल में मैं रहती हूँ, और सभी को पता है। तो तारामंडल गोरखपुर में ही है, मुंबई में नहीं जी। है या अभी है ना, गुजरात में अब नहीं चुनाव है। अभी खत्म हुए तो हैं।
हाँ, तो लोगों को अच्छी तरह से पता है, बहुत से लोग मिलने आते हैं और आज भी मेरे समाज के काफी लोग मिलने आए हैं, मीटिंग चलती रहती है लगातार। तो सभी को पता है कि काजल निषाद का ससुराल गोरखपुर में है, वो गोरखपुर में ही रहती है। और 2022 का चुनाव लड़ी हूँ, उसके बाद से लगातार यही हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ। लोगों को अच्छी तरह से पता है। बाकी लोग जो मेरी चर्चा करते हैं उनको बहुत धन्यवाद, क्योंकि चलना चाहिए। और बड़े निंदा कर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे परफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है काजल जी, तो नजर रहेगी आप कोर्ट में क्या कुछ पेश करती हैं। हमें भी कुछ माल मटेरियल मिलेगा जो आप बता रही हैं, आपके पास बड़े सबूत हैं, दावे आप कर रही हैं आपके चुनाव जीतने का। इंतजार रहेगा। न्यूज़ 24 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।